दोस्तों, अगर मार्केट का एक्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है कि एक दिन स्टॉक मूव कर रहा है 10%, अगले 2 दिनों में वो 10% का गेन वापस दे रहा है, आज स्टॉक का ब्रेकआउट हो रहा है, कल वो वापस हो रहा है, शेकआउट्स हो रहे हैं मार्केट में, साइडवेज मूवमेंट हो रही है, रैंडम ब्रेकआउट्स चल रहे हैं, इन सब चीज के पीछे ऐसे क्या कारण है कि ऐसा मार्केट बिहेव कर रही है, आज जानेंगे इन सभी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल में। ये वीडियो उन सभी स्टॉक ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द लर्निंग पर्पसेस, जो मार्केट में या तो ट्रेडिंग कर रहे हैं या सीखना चाहते हैं, या जो कहीं ना कहीं एस्पायर करते हैं टू बिकम अ फुल टाइम स्टॉक ट्रेडर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड ऑफ द ट्रेडर्स डेली मार्केट डाइजेस्ट। मेरा नाम है अभिषेक यादव और हम चल रहे हैं सीधा चार्ट्स में। दोस्तों, हमने लॉग इन कर लिया tradingview.com पे टू सी दी चार्ट्स। अभी ये डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी का चार्ट है, 1 डे एज इन की हर एक कैंडल एक दिन का प्राइस एक्शन शो करता है। दिस इज टुडेज प्राइस एक्शन, जो सबसे लेटेस्ट प्राइस एक्शन है। टुडे इज मंडे 25 ऑफ अगस्त। ये है आज का प्राइस एक्शन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ने ये जो रेड लंबी बड़ी कैंडल बनाई थी, दिस हैड अ मेजर सिग्निफिकेंस ऑन आवर चार्ट्स। इसीलिए मैंने ये एरो से मार्क भी कर दिया है, बिकॉज ये जो कैंडल है ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू डिसाइड कि मार्केट कहां पे डायरेक्शन लेना चाहता है। दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। ये जो ग्रीन आप बार देख सकते हैं, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि मार्केट बार बार इसको अटेम्प्ट करता है क्रॉस करने की और वापस नीचे आ जाता है। ये है सपोर्ट, क्योंकि मार्केट बार बार इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। आज का जो प्राइस एक्शन है गाइस, इसको बोलते हैं एक इनसाइड बार प्राइस एक्शन। कल की जो बार है, कंप्लीट जो कैंडल है, उसके बीच में प्राइस मूव कर रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस पे गया प्राइस, वहां से सेलिंग आई, नीचे से सपोर्ट ऑलमोस्ट करीब करीब उसी लेवल से लेता है और बीच में क्लोज होता है। सो दिस इनसाइड बार, एक इनसाइड बार कोई भी प्राइस एक्शन शो, एक इनसाइड बार एक मूवमेंट शो नहीं करता। इट शोज सम सॉर्ट ऑफ अ कंफ्यूजन और सम सॉर्ट ऑफ अ कूलिंग ऑफ, कि मार्केट टाइम ले रही है डिसाइड करने में कि क्या या तो उसको ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सो आज का निफ्टी का प्राइस एक्शन shows that market is still not decisive in the trend that it wants to continue. The only positive thing that happened was that market is still above its key moving averages. ये 50, 10 and 21 day moving average जो लाइन है, इनके ऊपर मार्केट का अभी भी प्राइस एक्शन टिका हुआ है between the resistance and support. अब देखते हैं ये जब रेजिस्टेंस या तो ऊपर की तरफ ब्रेक होता है या सपोर्ट नीचे की तरफ टूटता है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि निफ्टी को क्या डायरेक्शन लेनी है। ओवरऑल मार्केट अभी अपने ऑल टाइम हाई से करीब करीब आप लगा लीजिए 3.25% नीचे है। नॉट मेनी पीपल नो हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आना कहीं ना कहीं सब लोग चाहते हैं, बट विदाउट नॉलेज एंड द राइट स्किल्स। गाइस, मेरे इन वीडियोस को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो यही है दैट आई रियली वांट टू प्रोवाइड यू विद द राइट नॉलेज एंड स्किल्स। देखिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं आपको इन वीडियोस को प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं कहीं ना कहीं बहुत अच्छा और खुशनसीब फील करूंगा कि अगर आप मेरे इन वीडियोस से कुछ सीखेंगे, अप्लाई करेंगे और अपनी इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे। बट प्लीज अगेन अ डिस्क्लेमर कि आप इन वीडियोस को देख के डोंट जंप इन टुमारो टू डू एनी रैंडम स्टफ इन स्टॉक मार्केट, राइट? आप सीखिए, अप्लाई कीजिए एंड देन सी हाउ थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट मेजर इंडिसेस के चार्ट पे, एंड फर्स्ट वी विल लुक एट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स। आज मिड कैप का जो प्राइस एक्शन था, अगेन सबड्यूड था, मतलब कुछ खास हुआ नहीं मार्केट में। पिछले 3 दिनों से मार्केट मिड कैप इंडेक्स ने एक वीकनेस शो करी है। दिस वाज एन आउटसाइड रिवर्सल, ऊपर मार्केट खुलती है, नीचे आता है। दिस वाज फ्राइडेज क्लोजिंग, फ्राइडे की क्लोजिंग थी ये। आज कहीं ना कहीं इंडेक्स ने ऊपर खुलने की कोशिश की, थोड़ा रैली किया, बट देन अगेन सेलिंग। तो सेलिंग प्रेशर मिड कैप इंडेक्स में क्लियर कट दिख रहा है। अगेन द ओनली पॉजिटिव इज दैट इट इज स्टिल ट्रेडिंग अबव द की मूविंग एवरेजेस। तो कोई एक्सटेंडेड लेवल्स पे मार्केट अभी दिख नहीं रही है as far as the charts are concerned. I am not talking about the valuations. Next we move on to the small cap index. अब small cap index का अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे और कंपेयर करोगे अगर मिड कैप इंडेक्स से, इट इज क्लियर कट विजिबल। इसको डिलीट कर देते हैं।
इट इज क्लियर कट विजिबल दैट स्मॉल कैप इंडेक्स कहीं ना कहीं मिड कैप से थोड़ा वीकनेस ज्यादा शो कर रहा है. डू यू सी दीज मूविंग एवरेजेस? इनके बीच में कहीं ना कहीं ये प्राइस एक्शन मूव कर रहा है. एंड सी हाउ द मिड कैप इज बिहेविंग. मिड कैप में थोड़ा सा चार्ट सेटअप इज स्लाइटली मोर क्लीनर कि मूविंग एवरेजेस नीचे सपोर्ट में है. स्मॉल कैप में अभी भी मूविंग एवरेजेस का नीचे के लेवल पे सपोर्ट नहीं है. तो इसीलिए अगर आप आज की भी कैंडल देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप इंडेक्स कल के भी लो के नीचे क्लोज हुआ है. सेम ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ओपन हुआ था, बट दोबारा से ऊपर जाके मार्केट में एक वीकनेस शो हुई और स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट कल के लो के नीचे क्लोज हो रहा है स्लाइटली. सो दिस शोज दैट देयर इज सेलिंग प्रेशर in the market and there are weaknesses, clear cut signs of weakness. As long as it trades above this level, अब देखेंगे अगर स्मॉल कैप इंडेक्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ये जो लेवल बनाया था, देखो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क इन द स्टॉक मार्केट एंड मोर सो इन द इंडिसेस. एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. 31 जुलाई का जो हाई था मार्केट ने अभी 3 दिन पहले उसी हाई से एक वीकनेस शो करी है. तो कहीं ना कहीं आपको इन लेवल्स को अपने चार्ट्स में मार्क करना जरूरी है. चाहे आप अपने लेवल्स खुद सेट करें, आपको अगर ये लेवल सेट करना है तो आप इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें. देन सी हाउ इंडिसेस आर बिहेविंग एट दीज लेवल्स और दिस लेवल, व्हाटएवर इट इज. दिस इज हाउ यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट ट्रैकिंग द प्राइस इंडेक्स, अंडरस्टैंडिंग हाउ थिंग्स आर वर्किंग इन द मार्केट. जब तक आप इन टेक्निकल एनालिसिस वीडियोस को सीखकर खुद के चार्ट्स पे अप्लाई नहीं करोगे, आप कहीं ना कहीं लैग करोगे अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग जर्नी में. कहीं सबसे बड़ी लर्निंग तब होती है जब आप किसी से सीखते हैं और उसको अप्लाई करके देखते हैं, बिकॉज दैट गिव्स यू द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस. दिस फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इन द मार्केट गाइस, प्लीज रिमेंबर, यही आपका साथ देता है हमेशा मार्केट में. इट हेल्प्स यू फीड इनटू योर ब्रेन. एक ब्रेन मेमोरी डेवलप होती है टू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट बिहेवियर वर्क्स. अगर उतार है तो चढ़ाव कैसा है, चढ़ाव है तो उतार कैसा है, मार्केट ऊपर मूव कर रही है, साइडवेज मूव कर रही है, नीचे मूव कर रही है, स्टॉक्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, इंडिसेस कैसे मूव कर रहे हैं, ग्लोबल इंडिसेस कैसा कर रहे हैं, इन सारी चीजों को मैप करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक ब्रेन मेमोरी डेवलप करनी बहुत जरूरी है. इसीलिए इन वीडियोस को आप जब सीखते हैं, देखते हैं, तो पूरा देखिए एक तो, और उसके बाद तुरंत आप अपना ट्रेडिंग व्यू अकाउंट या जोन सा भी आप ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं चार्टिंग के लिए, उस पे जाइए और अपने लेवल्स खुद ड्रॉ कीजिए और देखिए कि उन लेवल्स पे मार्केट इंडिसेस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं. एंड टू कंटिन्यू योर ट्रेडिंग जर्नी विद मी, डू प्रेस द सब्सक्राइब बटन राइट नाउ एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन कि हमारी जो आगे आने वाली ऐसी वीडियोस रहती हैं वो आप कभी भी मिस ना करें. इसके साथ ही दोस्तों मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे ट्रेडर्स पिच रिपोर्ट. पिच रिपोर्ट में हम अपनी वीडियोस में बात करते हैं कि कौन से वो एरियाज ऑफ वीकनेसेस और कौन से एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ है जहां पे एक ट्रेडर को फोकस करना चाहिए. स्टॉक मार्केट में मोस्टली स्टॉक्स जो होते हैं वो एक ग्रुप में मूव करते हैं, इसीलिए आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन से हैं वो एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ जहां पे आपको फोकस करना चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट को डेली अपडेट करना चाहिए. देखिए, मार्केट की उतार एंड चढ़ाव तो हमेशा रहेंगे, लेकिन आपको हमेशा प्रिपेयर्ड रहना है कि कल अगर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मेरे को मिलती है, देन यू शुड ऑलवेज बी रेडी कि आपके पास एक फोकस्ड वॉच लिस्ट है. और वो वॉच लिस्ट कैसे पता चलेगी? जब आपको पता होगा कि एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है. दोस्तों सीधा चलते हैं चार्ट्स में और जानते हैं कि कौन से हैं वो एरियाज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस करंटली इन द मार्केट. एक एक करके देखते हैं. बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं. दिस इज अगेन डेली टाइम फ्रेम पर ही हम बात करेंगे. बैंक निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पर लुक्स एब्सोल्युटली वीक. सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे, 50 के नीचे अगर इंडेक्स ट्रेड हो रहा है तो कहीं ना कहीं वीकनेस है. दिस रेड लाइन, प्लीज रिमेंबर, दिस रेड लाइन इज 50 डे मूविंग एवरेज लाइन. ग्रीन इज 21 and white is 10, राइट? तो इंडिसेस आपको देखने से ही पता चलेगा दैट दिस इज मोर देन अ पुल बैक. ये कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड का सिग्नल दे रहा है अभी तक. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स. अगेन ये और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साथ साथ ही मूव करते हैं, तो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी वीक. आप वीकनेस अगर देखनी है तो कहीं ना कहीं अगर आप इलिप्टिकल अगर ड्रॉ करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि जिस तरीके से मूव कर रहा है, दिस लुक्स वीक ऑन द चार्ट्स एब्सोल्युटली. नेक्स्ट इज CNX ऑटो. CNX ऑटो इज वन ऑफ द सेक्टर्स. एक और सेक्टर के बारे में बात करेंगे हम अभी जहां पे स्ट्रेंथ है. आप देख सकते हैं ये इंडेक्स का प्राइस चार्ट. प्राइस एक्शन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहां पे इंडेक्स ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट दिया, सीधा गैप अप होता है आफ्टर द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अनाउंस दैट we have upcoming GST reforms.
सीधा इंडेक्स ऊपर खुलता है और कहीं ना कहीं अभी भी स्टिक अराउंड कर रहा है ऊपर के लेवल्स पे ही, ये ड्रॉप नहीं हुआ है, ऐसे नीचे नहीं आया है, ये होल्ड कर रहा है, तो ये एक क्लियर कट साइन ऑफ स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंडियन कंजम्पशन इंडेक्स, अगेन सेम ऑलमोस्ट सेम प्राइस एक्शन। यहां पे इंडेक्स ने सेम डे ब्रेकआउट दिया 18 अगस्त को और सेम प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट। दिस इज द काइंड ऑफ एक्शन दैट वी वांट अदर इंडिसेस टू आल्सो शो। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जिसने आज आउट परफॉर्मेंस शो की है एंड दिस इज डूइंग somewhat better than the bank nifty and financial services, much better rather। एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ये इंडेक्स रहा है काफी टाइम से। अगर आप देखेंगे तो जनवरी एंड से इस इंडेक्स ने एक साइडवेज मूवमेंट दिए, एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट आया बट वो फेल हो गया दोबारा से। दिस चार्ट इज सेटिंग अप टेक्निकली बट अभी तक ब्रेकआउट नहीं आया है, बट स्टिल इट इज गेटिंग बेटर आई वुड से। आईटी इज अ मेजर पूरे साल एक तरह से आप लगा लीजिए 2025 से इंडेक्स आउटराइटली डाउन ट्रेंड में ही रहा है। अपनी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन के नीचे ट्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो नेगेटिव ही शो हो रहा है निफ्टी आईटी इंडेक्स का। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एफएमसीजी इंडेक्स, अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन, बहुत टाइम हो गया इसको, कुछ भी नहीं हुआ है एफएमसीजी इंडेक्स में। अगेन साइडवेज एक्शन, नथिंग इज एब्सोल्युटली हैपनिंग हियर, जस्ट प्लेन सिंपल कंसोलिडेशन। देन वी मूव ऑन टू द एनर्जी इंडेक्स, 200 डे के नीचे मूव कर रहा है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे, तो इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट टॉकिंग टिल द टाइम इट क्रॉसेस 200 डे, एटलीस्ट कुछ तो स्ट्रेंथ शो हो। देन इज द रियलिटी इंडेक्स, रियलिटी इंडेक्स इज ऑल्सो कंसोलिडेटिंग, इट्स बीन a really long time now। Index is consolidating on a very wide price ranges। अभी तक एक टाइट कंसोलिडेशन इंडेक्स में शुरू नहीं हुई है, because you can see the wild swings। I will just draw it, look at the swings, see the wildness of the swings। This is not the price action that you want to see। Then we move on to the Nifty Defense, again very weak action, has gone sideways, एक डाउन लेग आया उसके बाद साइडवेज एक्शन, नथिंग इज हैपनिंग हियर। इंफ्रा इंडेक्स इज समवॉट बेटर, नॉट द बेस्ट बट यस इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक निफ्टी फार्मा, जस्ट अबव देयर मूविंग एवरेजेस और एक हेल्दी कंसोलिडेशन हो रही है, दिस इज बेटर। देन वी मूव ऑन टू द निफ्टी मेटल्स, मेटल इंडेक्स अगेन साइडवेज कंसोलिडेशन, नथिंग इज हैपनिंग हियर, कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी है, इट इज जस्ट प्योर साइडवेज एक्शन। एंड देन द पीएसयू बैंक इंडेक्स, इट इज मच बेटर देन द निफ्टी बैंक इंडेक्स, क्योंकि ये मूविंग एवरेजेस के ऊपर अगर आप देखेंगे एक आई विल जस्ट आल्सो मार्केट हियर, एक अपसाइड लेग आया एंड देन द इंडेक्स इज कंसोलिडेटिंग हेल्दी विद इन द रेंज, which is good। So it is showing some sort of strength built up, but not what we really want to see in a trending market। So दोस्तों अभी जैसा आपने देखा दो इंडिसेस में ही सिर्फ स्ट्रेंथ बिल्डअप है, बाकी सब इंडिसेस कहीं ना कहीं वीकनेस शो कर रहे हैं या फिर एक डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी आ चुके हैं। Now we move on to the third section of our video, that is we will talk about global cues, कि ग्लोबल सिचुएशनल फैक्टर्स कैसे लग रहे हैं अभी फिलहाल मार्केट में और कहीं ना कहीं क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं उनके इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। चलिए जानते हैं सीधा चार्ट्स के थ्रू। लेट अस लुक एट द डाउ जोन्स इंडेक्स फर्स्ट। ये यूएस का इंडेक्स है, जैसे कि हैवीवेट्स जो यूएस के होते हैं उनके एवरेजेस को प्लॉट करके ये एक इंडेक्स ड्रॉ किया जाता है। फ्राइडे की जो ये कैंडल थी इट शोड ह्यूज बाइंग, राइट, लुक एट द साइज ऑफ द कैंडल। आज कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक एक्शन शो हो रहा है वहां पे, बट स्टिल इट इज शोइंग अ हेल्दी स्ट्रेंथ so far in the market। Next we move on to the S&P 500 index। ये यूएस की टॉप 500 कंपनीज का इंडेक्स है एंड अगर आप इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो इट विल लुक रियली हेल्दी। द इंडेक्स सो फार इज इन अ क्लियर कट अप ट्रेंड, अगर आप देख सकते हैं दिस इज ट्रेंडिंग हायर, राइट।
I will also draw it to show what I mean by uptrending. Look at the index, how it is behaving. See, it is trending higher. Guys, ऐसी ही ट्रेंडिंग मार्केट्स में जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, दे मेक मोस्ट ऑफ देयर मनी. दे वेट फॉर सच प्राइस एक्शन, और जब ऐसा प्राइस एक्शन चार्ट्स में शो होता है, दैट इज द टाइम व्हेन दे गो फुल थ्रॉटल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू सी हाउ क्रूड ऑयल इज बिहेविंग. क्योंकि इंडिया एक नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है, तो कहीं ना कहीं इंप्लीकेशंस होती है. वी नीड टू ऑल्सो ट्रैक क्रूड ऑयल एंड सी इफ इट गेट्स शॉट अप ऑन द चार्ट्स. तो कहीं ना कहीं अगर क्रूड ऑयल महंगा होता है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए वो एक नेगेटिव है. बट सो फार क्रूड ऑयल इज स्टिल कूल्ड ऑफ. अभी थोड़ा सा 3-4 दिन में बढ़ा है, बट स्टिल नॉट एट अ लेवल व्हेन वी हैव टू बिकम मोर कॉशियस. देन वी मूव ऑन टू द USD INR कन्वर्जन रेट. दोस्तों, आप याद रखिए, जब तक डॉलर सस्ता है तब तक वो एक फॉरेन इन्वेस्टर के लिए ल्यूक्रेटिव है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए. पिछले 3 दिनों में डॉलर में थोड़ी तेजी जरूर आई है. एक शॉर्ट अप किया था. लुक एट दिस. फ्रॉम 4th of July एक रैली आई है, काफी स्ट्रांग हुआ डॉलर, थोड़ा सा पुल बैक किया. नाउ इट इज रिवर्सिंग हायर. अगर ये आगे कंटिन्यू होता है और डॉलर स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू रुपी, तो ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव है. जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है वो इस चीज को जरूर ट्रैक करता है. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू गोल्ड. गोल्ड, वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो, इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट फ्रॉम इट्स रीसेंट कंसोलिडेशन. आज का प्राइस एक्शन पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आना शुरू हो गया है. फ्राइडे का एक्शन वॉज वेरी हेल्दी. टुडे इट इज ब्रेकिंग आउट. गाइस, दिस इज, वी आर विटनेसिंग गोल्ड व्हाइल इट इज ब्रेकिंग आउट. आगे आने वाली वीडियो में आज की कैंडल और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी. इफ इट सस्टेन्स, और अगर कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कंटिन्यू होता है, तो गोल्ड विल सी इवन हायर रेट्स. और ये जो कंसोलिडेशन है, दिस इज वेरी हेल्दी. इस कंसोलिडेशन में इट हैज़ बिहेव रियली वेल, और टुडे इज द ब्रेकआउट ऑफ गोल्ड. माय गॉड, 1 लाख का गोल्ड हो चुका है गाइज. और जो कह रहे थे कि 1 लाख के ऊपर नहीं जाएगा, अब ये जाना शुरू हो गया है. अब ये जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, इस पे कहना बहुत मुश्किल है, बट इट इज ऑलरेडी ब्रेकिंग आउट. ऑलराइट दोस्तों, जल्दी से समराइज कर देता हूं कि हमने आज मार्केट में क्या क्या देखा. सबसे पहले हमने देखा मार्केट बिहेवियर, कि निफ्टी 50 कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें हमने सीखा कि एक प्राइस बिहेवियर को रीड चार्ट्स में कैसे कर सकते हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम. और कहीं ना कहीं अगर आप इस वीडियोस में रेगुलरिटी मेंटेन करेंगे तो you will understand how to read price action on daily basis. If you haven't subscribed so far, please do subscribe right now guys, and also press the bell icon. उसके बाद हमने जाना कि कौन से वो areas of weaknesses and areas of strength है. फिलहाल सिर्फ 2 ही areas of proper strength है. One is Nifty Auto Index and second is Nifty Consumption Index. उसके बाद हमने देखा कि कौन से वो global cues and situational factors हैं चार्ट्स पे, जहां कहीं ना कहीं हम क्लूज ले सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल इंडिसेस सो फार. एंड इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट, आई रियली वांट यू टू डू वन थिंग फॉर मी एंड टू सपोर्ट माय चैनल. प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. इसी के साथ इजाजत दीजिए मुझे. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे और भी एक्साइटिंग प्राइस एक्शन के बारे में. टिल देन, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद.